तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। ओम प्रकाश आपका नाम है। इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है मकर लग्न की, और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। अब यहाँ पे देखो जी, सवाल ये है कि कुंडली आपकी कैसी है। आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल भी तकरीबन ठीक है, गुरु भी ठीक ठाक है। शनि आपका है बड़े लेवल पे खराब, जो कि नीच का बैठा है। शनि अच्छे फल भी देगा लेकिन ज्यादा आपको खराब फल देगा। राहु भी आपको ज्यादातर खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा। सूर्य बुध खराब फल भी देंगे, अच्छे फल भी देंगे। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, तो सरकारी नौकरी का योग वैसे काफी कम है, क्योंकि सूर्य आपका 12वें घर में बैठा है। शनि वैसे 10वें घर को दृष्टि दे रहा है, वो योग में योग बना रहा है, लेकिन सूर्य की वजह से योग में कमी है आपके काफी। तो सूर्य सरकारी नौकरी चाहिए, सूर्य का सही होना जरूरी है आपका। बाकी आपने बोला था राहु से जुड़ा मैं काम कर सकता हूँ या नहीं, तो काम करना है भाई, शुक्र के जुड़े काम करो। 10वां घर काम काज का, उस घर का मालिक शुक्र आपका है। अब विस्तार में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर से पता किया जाएगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर है छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपके छोटे भाई बहनों को लेके, कि छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है। तो तीसरा घर जो है कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो पांचवा घर बच्चों का है। और पांचवें घर में लिखा है 2। 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा देखो जी, कहने का मतलब आपको समझ आ रहा है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखना है। क्योंकि आपकी देखो जी, मैंने अभी क्या बोला कि कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह अपना जो असर है वो कब देते हैं, जब इनकी चलती है दशा। दशा में पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। ये कब चली है? ये 19 में चली थी, 2019 में चली है। और ये 2036 में जाके खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा, वो है बुध ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और बुध का कितना असर है? वो है आपके ऊपर समझ लो 80%। आपकी मतलब 100 में से 80% जो लाइफ है, वो 80% आपके साथ जो कुछ हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है। अभी आपके मतलब जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, कारण है बुध। और बाकी बचा 20% है शुक्र का असर, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 10वां महीना 22 में चली थी, 2 साल हो चुके हैं। खत्म कब होगी? 8वां महीना 25 में। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है इस बुध ग्रह का, जिसकी चल रही है महादशा। और दूसरा असर है इस शुक्र ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। तो ये दोनों का आपके जीवन के ऊपर असर है। इनकी वजह से आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, ये कारण दोनों है। एक और कारण है, वो है शनि की आपकी चल रही है अष्टम डेहा। ये 17 जनवरी 23 में चली थी, 2 साल हो चुके हैं। और ये अभी मार्च 25 में खत्म हो जाएगी, 4 महीने की पड़ी है। सबसे पहले मैं अष्टम डेया की बात करूँ कि अष्टम डेया जो आपकी चली हुई है पिछले 2 साल से, ये अष्टम डेया क्या होती है? डेया देखो जी, दो प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। ये दोनों वैसे खराब होती है, लेकिन जो अष्टम डेया है उसको ज्यादा खराब माना गया है। जब भी किसी बंदे के ऊपर अष्टम डेया आती है, उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, ये चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। मतलब ये आपके ऊपर जो अष्टम डेया है, इसको मैं अच्छा नहीं मानूंगा। तो आप ये समझ लो, आपकी पिछले 2 साल से अगर कोई दिक्कतें परेशानी आ रही हैं, चाहे आपकी हेल्थ खराब हो रही है, चाहे आपके काम काज में दिक्कतें आ रही हैं,
वो कारण भाई ये अष्टम डेया है, शनि की अष्टम डेया है। फिलहाल अभी खत्म हो जाएगी मार्च 25 में। तो मार्च 25 के बाद आपको काफी राहत मिलेगी, आपकी काफी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी मार्च 25 के बाद। क्योंकि अभी भी देखो जी कुछ महीने पड़े, अभी भी कम से कम 4 महीने पड़े हैं। तो ये अष्टम डेया से कैसे बचा जाए वो आपको मैं बाद में बताता हूँ। लेकिन आगे बढ़ते हैं आपके ऊपर, क्योंकि बुध का बड़ा असर है। सवाल कि ये बुध कैसा है, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है बुध की वजह से हो रहा है। और दूसरा असर है शुक्र का। तो पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र आपका भाई बहुत बड़े लेवल पे मुझे अच्छा लगा है। मतलब शुक्र की आपकी जो दशा चली है पिछले 2 साल से, ये तो आपको अच्छे फल देगा। तो पहले शुक्र की बात करते हैं। शुक्र सवाल है कि क्यों अच्छा है। पहले बैठा कहाँ पे है, वो बैठा है पहले घर में। अब पहला घर पहले किसका है वो समझो। जिसमें आपको 12 घर बोले हैं, ये पहले घर से आपका वही शरीर देखा जाएगा। अगर आपका शरीर देखना है, हेल्थ आपकी देखनी है कैसी होगी, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी सर मस्त कैसा होगा, पहला घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला मैंने को अभी बोला था, घर का मालिक देखो। तो पहले घर में लिखा है 10, 10 है मकर राशि, मालिक है शनि। तो आपके पहले घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा, और पहले घर में बैठे शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम क्योंकि शुक्र की बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपको जैसे बोला कि शुक्र अच्छा है, क्यों अच्छा है, 2 कारणों से अच्छा है। एक तो शुक्र पहले घर में बैठा है शनि के घर में, और शनि को अपना मानता है दोस्त, दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के। दूसरा शुक्र इस कुंडली में योग कारक भी है। तो अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा, शुक्र इस कुंडली में है 2 घरों का मालक, मतलब बैठा दोस्त के घर में है लेकिन इसके अपने भी इस कुंडली में 2 घर है। तो शुक्र का अपना घर है एक, तो ये पांचवा घर। पांचवा घर है आपकी संतान का घर। संतान आपकी देखनी है, पांचवा घर देखा जाएगा। और पांचवें घर में लिखा है 2, जो कि है वृष राशि मालक शुक्र। तो संतान के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। शुक्र बहुत अच्छा है, शुक्र आपको संतान का सुख बहुत अच्छा देगा भाई। संतान के मामले में शुक्र अच्छा है, संतान से अच्छी बनेगी, संतान के साथ संतान की सपोर्ट मिलेगी, संतान के साथ रहेंगे आप। पांच मगर पढ़ाई का, शुक्र पढ़ाई के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धि का है बुद्धिमान बनाएगा। और शुक्र इस घर का भी मालक है 10वें घर का। 10वें घर में लिखा है 7, ये है तुला राशि मालक शुक्र। अब 10वां घर किसका, 10वां घर काम काज का होता है, जो आप नौकरी कारोबार करेंगे 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर का मालक शुक्र है, और शुक्र आपका बहुत अच्छा है। तो शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। 10वां घर पिता, पिता के लिए अच्छा है। सरकार, सरकार के लिए अच्छा है, शुक्र भी आपके सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और शुक्र पहले घर का अच्छा करेगा। पहला घर आपका शरीर सेहत स्वभाव, आपके शरीर को अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, आपको सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा। और शुक्र के काम, आप अगर सवाल की काम कौन सा मैं करूं, तो मैं बोलूंगा भाई शुक्र का जुड़ा काम करो, इसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। इसके कौन से काम है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे शुक्र देखो जी फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा है, आप फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है शुक्र के काम। इसके अलावा और भी काफी काम होते हैं। डेकोरेशन का काम हो गया, डिजाइनिंग, मनोरंजन के साधन, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, फैशन डिजाइन, पेंटिंग हो गया, इत्र गिफ्ट हाउस हो गया, चित्रकला, लेडीज के काम में आने वाले पदार्थ हो गए, विवाह से संबंधित काम हो गया, वाहन, ट्रांसपोर्ट, सजावटी वस्तुएं, रेस्टोरेंट हो गया, होटल, सफेद पदार्थ, दूध से बने पदार्थ, चावल, चांदी, हीरा जोहरी, ज्वेलरी का काम हो गया। और यहाँ शुक्र देखो जी फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा है, आप फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि एक्टर हो गया, संगीतकार हो गया, गीतकार हो गया, चित्रकार हो गया, डांसर हो गया। तो हमने क्या देखा कि शुक्र आपका बहुत अच्छा है। शुक्र पत्नी का भी कार का, पत्नी के लिए भी अच्छा है, पत्नी का भी सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख अच्छा। लेकिन शुक्र आपका देखो जी 4 डिग्री का बैठा है, इसका बल कम है, इसका बल अगर बढ़ गया, मतलब 4 को आपने 15 कर दिया, इसकी पावर अगर बढ़ गई, तो अच्छे फल जो मैंने भी बोले हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फलों को बढ़ाना, सबसे बेस्ट उपाय है आप इसका रत्न धारण कर लो। रत्न कौन सा है, या तो ओपल है, या जरकन है, या वाइट टोपाज, इनमें से कोई एक रत्न लेके आप राइट हैंड की इस लंबी उंगली में या पहली उंगली में धारण कर लो। और कब करना है, पहले ले लेना रत्न, मान लो आपने ले लिया कोई ओपल जरकन जो भी ले लिया, उसको लेने के बाद चांदी में जड़वा लेना। और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण आपने करना है सुबह का टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और इसके अलावा देखो जी चमकीले कपड़े आप ज्यादा पहना करो, परफ्यूम यूज कर सकते हो। शुक्र की वस्तुओं का दान मत करना। और इसका मंत्र भी आप कर सकते हैं, जब तक ये दशा भी 1 साल की पड़ी है आप ऐसे करो। शुक्र का मंत्र भी आप कर लिया करो, 1-2 माला जितना आप कर सकते हो, 1-2-3-4 माला। ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ये 1-2 माला मंत्र आप कर लिया करो। तो ये हो गए शुक्र के उपाय। वैसे शुक्र आपका बहुत अच्छा है। अब देखो जी हमने क्या देखा कि आपके ऊपर चल रही थी अष्टम डेया, वो मैंने बोला अच्छी नहीं होती, जब भी आती दिक्कतें आती हैं
शुक्र की दशा देखी जो कि बहुत अच्छी है आपकी भाई। अब बुध की जो महादशा चल रही है, सवाल की, क्योंकि सबसे बड़ा असर तो बुध का है भाई, सवाल की वो कैसा है। तो बुध की अगर मैं बात करूं, तो बुध आपको भाई बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा। तो बुध क्यों बुरा है, क्योंकि बुध देखो जी बैठा है 12वें घर में, खराब घर में। ये जो 12वां घर है, ये घर अच्छा नहीं। बुध खराब होने का कारण है वो 12वें घर में आके बैठा है, पहला कारण ये। दूसरा कारण, बुध के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। ये राहु से पीड़ित है, एक पापी ग्रह से पीड़ित है। राहु की नीच राशि में बैठे, जो 9 लिखा है धनु राशि, ये राहु की है नीच राशि। राहु से पीड़ित होने की वजह से भी ये खराब हो चुका है। अब बुध क्या खराब फल देगा, पहले समझिए 12वां घर किसका है। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये चीजें देखते हैं। तो बुध देखो जी इस कुंडली में है 2 घरों का मालक। एक तो बुध का घर है ये 9वां घर। 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है, कि आपका भाग्य कैसा होगा, आप कितने भाग्यशाली होंगे, 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर में लिखा है 6, 6 है कन्या राशि, मालक बुध। तो भाग्य देखना है, बुध को देखना पड़ेगा। और वो चला गया 12वें घर में। 12वां घर किसका, मैंने बोला था हानि, खर्चा, मतलब भाग्य की हानि होगी। भाग्य भंग योग बना है, बुध ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आपको भाग्योदय करने, अपना भाग्य उदय करने के लिए काफी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और भाग्य लेकिन साथ कहाँ पे देगा, ये 12वां घर विदेश का है, भाग्य विदेश। अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, विदेश का मतलब है चाहे कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है, तो आपकी जो जन्मभूमि, जो जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, उससे दूर जाएंगे तो वहां पे आपका भाग्य जरा साथ देगा। बुद्धि दिखा रहा है। और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालक है, छठे घर का। छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा। छठे घर में 3 लिखा है, मिथुन राशि, मालक बुध। छठा घर रोग, रोग चला गया खर्चे। आपका बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा, मतलब बुध आपका 12वां का खर्च का है। आपका धन खर्च होगा कहाँ पे, बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा, या शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी। खर्चे बढ़ाएगा, धन का भी खर्च होगा, समय का भी फिजूल खर्च होगा, व्यर्थ की यात्रा भी करवाएगा। लेकिन अब बुध, मतलब बुध है बिजनेस का कारक। अगर आप बिजनेस करेंगे वहां पे भी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। तो बुध का भाई सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका बड़ा आपके ऊपर असर है। बुध की बड़ी महादशा है, बैठा भी 0 डिग्री का है, बिल्कुल बाल अवस्था में बैठा है। मतलब अगर आप बुध के पाई करेंगे, सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपकी किस्मत आपका साथ देगी, क्योंकि भाग्यश है। तो भाग्य कदम कदम आपका साथ देगा, किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी आपकी, अगर बुध के उपाय करते हैं। तो क्या उपाय है बुध के उपाय, पहला उपाय है आप बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। ये दोनों पाठ कब पढ़ने हैं, सुबह भी पढ़ा करो, शाम को भी पढ़ा करो, या पढ़ लिया करो, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय है, बुध के जो देवता हैं वो है गणेश जी। तो आप गणेश जी की पूजा उपासना करो, गणेश जी का कोई पाठ रोजाना पढ़ लिया करो सुबह शाम। जैसे कि ओम, एक गणेश जी का मंत्र है वो भी कर सकते हो, ओम गण गणपति नमः, वो कर लो सुबह शाम। चौथा उपाय अगर आप कर सकते हैं, बुध एक देवता है बुध देवता का जो दिन है वो है बुधवार। तो आप हर बुधवार को बुध देवता के लिए व्रत रखो, बुधवार की कथा करो, आरती करो। ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको व्रत रखना आता है रख लो, नहीं आता चाहे रहने देना, कोई आपकी मर्जी है। व्रत में वैसे क्या करना है, व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात के एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। और बुधवार की जो कथा है वो कथा सुन लेना, आरती कर लेना। तो ये है भाई बुध के उपाय। बुध कवच का पाठ, स्रोत का पाठ सुबह शाम पढ़ना है या सुनना है, गणेश जी की पूजा उपासना करो, और हरे रंग का दान मत करना। और बाकी वैसे और भी काफी उपाय, लेकिन फिलहाल ये उपाय करो तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर सबसे बड़ा असर बुध का है, जो कि 12वें घर में जाके बैठा है। तो वो थोड़े से दिक्कतें पैदा आपकी लाइफ में करेगा। हाँ, अगर आप जन्मभूमि से दूर जाते हैं वहां पे फायदा देगा। शुक्र आपका अच्छा है, अष्टम डे चल रही है वो अच्छी नहीं होती, वो फिलहाल अभी खत्म होने वाली है मार्च में। और अब आपके आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे मैं पहले बात करूंगा, चंद्रमा की बात करता हूँ। चंद्रमा बैठा है 7वें घर में। 7वां घर किसका है, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी देखनी है, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने क्या बोला था, घर का मालक देखो। तो 7वें घर में लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। चंद्रमा देखो जी 7वें घर का मालक है, अपने ही घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, अपने घर का अच्छा करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। ऐसी ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में बैठते हैं अपने घर का अच्छा करते हैं। चंद्रमा अपने घर में बैठा है, यामिनी नाथ योग बना है, तो अपने घर का अच्छा करेगा। साथ में अगर पत्नी का है चंद्रमा, आपको पत्नी का सुख बहुत अच्छा देगा भाई। पत्नी आपकी बहुत ज्यादा सुंदर होगी, दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर होगी, आकर्षक होगी,
उसका स्वभाव अच्छा होगा, वाणी अच्छी होगी, बातचीत करने में कुशल होगी, उसके साथ आपकी अच्छी बनेगी। पत्नी का सुख बहुत अच्छा है भाई, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है, वो भी अच्छा है, विवाह का कारक है, वो भी अच्छा है। पत्नी की रिगार्डिंग कुंडली आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। तो हमने आपका देखो जी शुक्र देख चुके हैं, बुध देखा, चंद्रमा देखा, अब यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ। और शनि आपका है बड़े लेवल पे खराब, 100 में से 60-70% खराब फल देगा ये शनि। क्या खराब फल देगा, क्यों खराब है, कहाँ बैठा है शनि? चौथे घर में बैठा है। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता के बारे में, माता कैसी होगी, चौथा घर देखेंगे। मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का मालक। देखो, तो चौथे घर में क्या लिखा है, एक, एक है मेष राशि, मालक मंगल। हमें देखना पड़ेगा मंगल को, आपकी माता मकान वाहन के लिए। और मंगल के अलावा चौथे घर में आके शनि बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। तो पहले शनि की बात करते हैं। तो शनि बैठा है चौथे घर में, किसके घर में, मंगल घर में। और ये जो एक लिखा ये है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि क्यों खराब है, क्योंकि वो नीच का होके बैठा है। क्या खराब फल देगा, चौथे घर का सत्यानाश कर देगा शनि। चौथा घर है माता, तो शनि आपकी माता के सुख में कमी करेगा भाई, कोई ना कोई। या तो माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता बीमार होगी, या माता को कोई कष्ट होगा, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा। चौथा अगर मकान का है, शनि आपके मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें। भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें। नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। तो चौथे घर की चीजें हैं, इनको लेकर शनि खराब करेगा आपको। आपको माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। खासकर ये दिक्कतें शनि की दशा में ज्यादा आएंगी आपको। और शनि जिन घरों का मालक है, मतलब बैठा इस घर में है लेकिन मालक है इस कुंडली में दो घरों का। कौन से दो घर है, एक तो ये पहला घर और दूसरा। ये पहला दूसरा दोनों घर हैं शनि के। पहला घर क्यों शनि का, क्योंकि पहले घर में लिखा है 10, और ये 10 है मकर राशि, मालक शनि। और पहला घर किसका है, आपका शरीर, सेहत स्वभाव। अगर आपका हमने शरीर देखना है, सेहत देखनी है, स्वभाव देखना है, पहला घर और पहले घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। और वो नीच का बैठा है। तो शनि पहला घर आपका शरीर है, आपके शरीर को खराब करेगा भाई। आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से बहुत सारी। बीमार कर देगा आपको, ये रोगी बना देगा। खासकर शनि की दशा में आपकी हेल्थ ज्यादा खराब होगी। लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। और शनि से दूसरे घर का भी मालक का, दूसरा घर कुंडली में धन का होता है। धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालिक शनि नीच का बैठा। धन का मालिक नीच का बैठा, धन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी आपको बहुत सारी। खासकर धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। शनि का अच्छा फल क्या देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है 10वें घर के ऊपर। 10वें घर में जो 7 लिखा, उच्च राशि 10वां घर, मतलब बैठा नीच का है लेकिन उच्च राशि को देख रहा है, तो 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज का, शनि आपके काम काज के लिए बहुत अच्छा है। सरकार का है, सरकारी नौकरी के लिए भी अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर का मालिक शुक्र भी अच्छा है। तो शनि भाई काम काज के लिए अच्छा है, मतलब आपकी कुंडली काम काज के रिगार्डिंग अच्छी है। शुक्र भी आपका अच्छा बैठा है, शनि भी 10वें घर को देख रहा है। और यहाँ पे शनि के बारे में थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपका है मकर लगन, शनि बैठा है नीच का चौथे घर में। यहाँ पे देखो, मकर लगन है, लग्नेश शनि नीच राशि मेष में चौथे भाव में होने पर स्वभाव नीच और अति कठोर होता है। व्यक्ति स्वार्थी होता है, माता से बिल्कुल नहीं बनती, जमीन जायदाद के झगड़ों से परेशानी रहती है। घुटनों रीढ़ की हड्डी व कमर में दर्द रहता है। छाती में दर्द, मूत्र संबंधी रोग भी संभव होते हैं। और खासकर ये दिक्कतें आपको आएंगी शनि की दशा में। ये आपको मैं दशा भी दिखा देता हूँ कब चलेगी इसकी। इसकी देखो जी, बड़ी दशा तो आपकी निकल चुकी है, 2000 में चली थी, 19 में खत्म हुई है। इसमें आप चाहे नोट कर भी लेना, दिक्कतें आपको आई होंगी हेल्थ को लेके, माता मकान वाहन को लेके। और लेकिन अब सवाल मेन ये है कि इस शनि को सही कैसे किया जाए। अगर आप मतलब शनि को उपाय करेंगे, आपको इसके जो मैंने बुरे फल बोले हैं, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। शनि शरीर का मालक, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप बीमारियों से बचेंगे, कोई बीमारी आपको नहीं लगेगी शनि के उपाय करने से। धन का मालक, धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी। लेकिन यहाँ पे देखो जी, शनि बैठा तो नीच का है, लेकिन इसके ऊपर पड़ रही है मंगल की दृष्टि, और ये मंगल की राशि है, तो यहाँ पे एक योग बना है नीच भंग राजयोग। लेकिन ये कई बार क्या होता है, लागू पूरी तरह से नहीं होता। लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि शनि के जो बुरे फल है वो काफी हद तक कम हो चुके हैं। जो बुरे फल इतने थे वो आपको मिलेंगे थोड़े से, क्योंकि थोड़ा बहुत नीच भंग राजयोग लागू होगा। फिर भी आप शनि के उपाय करो ताकि ये बुरे फल आपको बिल्कुल ना दे। तो पहला उपाय है, शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। हर शनिवार को शनि मंदिर आपने जाना है। दूसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है आपने। रोजाना ये पाठ रात को पढ़ा करो या सुना करो। तीसरा है, शनि कवच का पाठ पढ़ लिया करो।
तो तीन आप अपने उपाय करने हैं, शनि मंत्र, शनि चालीसा, शनि कवच। कवच का पाठ पढ़ना है, सुनना है। और शनि के लिए चौथा उपाय है हनुमान जी की पूजा उपासना कर सकते हो। रोजाना सुबह शाम हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण हो गया, ये पढ़ो। कई फायदे होंगे, शनि राहु मंगल के लिए अच्छा है। अब आपके लास्ट में बात करते हैं, अभी आपके राहु की बात करूं। राहु भी आपका भाई खराब है। क्यों खराब है? एक तो राहु बैठा आठवें घर में, आठवें घर में राहु को अच्छा नहीं माना गया। और बैठा भी यहाँ पे सूर्य के घर में है, दुश्मन के घर में। राहु की भी दशा में आपको दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। खासकर राहु आठवें घर में बैठ के आपकी हेल्थ खराब करेगा बहुत सारी। हेल्थ को लेकर दिक्कतें बहुत सारी देगा आपको। हेल्थ में दिक्कतें क्या देगा? पेट का रोग दे सकता है, या और भी आपको बीमार करेगा। उदर रोग दे सकता है, बवासीर होना, गुर्दे का रोग दे सकता है, सामाजिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, खर्चे बढ़ा देगा, धन की हानि। चौथे घर को तो मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। इसकी दशा में भी आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। इसकी दशा वो आपको मैं बता देता हूँ। इसकी दशा देखो जी लास्ट में है वैसे तो, या छोटी दशा आपकी ये आएगी 28 से लेकर 31 तक। इसमें आपकी हेल्थ खराब होगी बहुत सारी। तो राहु मतलब सही होना बहुत जरूरी है। तो राहु के क्या उपाय है? और आपने मुझे बोला था राहु का मैं बिजनेस करूं या ना, भाई मत करो। काम करना शुक्र के काम करो आप। तो राहु के उपाय क्या है? पहला उपाय है राहु का दान करते रहो आप। इसकी जो वस्तु है उनका दान कर दिया करो। दूसरा उपाय है इसके लिए शिव जी की पूजा उपासना करो आप, शिव जी के मंदिर जाया करो। और शिव जी के मंदिर में बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप किया करो। वहां पे बैठ के 5-10 मिनट बैठ के जाप करो। और इसके दो पाठ हैं, वो कौन से हैं? एक तो है राहु कवच, दूसरा है राहु स्रोत। वो पाठ पढ़ने हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी वो ये आप इसकी दशा में पढ़ लेना, अभी छोड़ दो बस। अभी खाली इसका दान कर दिया करो और शिव जी की पूजा उपासना करो। दोनों पाठ राहु की दशा आने पर ये पढ़ने हैं आपने, अभी रहने दो। बाकी मंगल की बात करूं, चौथे घर में शनि कर रहा है, चौथे घर की हानि कि मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। लेकिन चौथे घर में जो एक लिखा है मालक मंगल है, वो फिर भी नौवें घर में बैठा है, भाग्य घर में। वही दिखा रहा है कि भाग्यवंशी फिर भी आपको ये चीजें मिलेंगी। मकान वन का सुख मिलेगा। खासकर ये जन विदेश का भी घर होता है, चौथा घर जन्मभूमि। मंगल भी दिखा रहा है कि आप घर से दूर जाएंगे तो वहां पे आपको मकान वन का सुख मिलेगा। मंगल 11वें घर का भी मालक है, आमदनी, भाग्यवंशी आमदनी आपकी मिलेगी, आपको लाभ होंगे। मतलब मंगल भी तकरीबन ठीक ठाक है। दूसरे घर में गुरु बैठा है, केतु। केतु शनि के घर में बैठा है, धन वैसे देगा भी लेकिन धन खर्च भी होगा। गुरु की बात करूं, तीसरे घर का मालक है मेहनत। गुरु ये दिखा रहा है कि खुद की मेहनत के बल पर धन भी कमाएंगे, लेकिन गुरु बाहर में घर का भी स्वामी, खर्च धन खर्च भी होगा। और बाकी बाहर में घर में सूर्य बैठा है, सूर्य भी आपको 8वें घर का मालक है। सूर्य भी अपनी दशा में दिक्कतें पैदा करेगा, जैसे कि आपकी आंखों में कष्ट होना, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। सूर्य के उपाय अभी आप रहने दो, लेकिन सूर्य के उपाय सूर्य की दशा में कर लेना। फिलहाल अभी जो आपके लिए जरूरी उपाय हैं, सबसे जरूरी, क्योंकि एक तो है बुध की दशा, उसके उपाय करो ताकि वो दशा अच्छी जाए आपकी। बड़ा असर है, बड़ी दशा है। तो बुध के क्या उपाय हैं? बुध कवच, बुध स्रोत, सुबह शाम ये पाठ पढ़ा करो। गणेश जी की पूजा उपासना करो। और हो सके बुधवार का व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। और शुक्र की दशा वो तो अच्छा है, फिर भी आप शुक्र का सुबह का टाइम 1-2 माला मंत्र आप कर लिया करो, ओम शुम शुक्राय नमः। और शनि की जो अष्टम डे है, और शनि वैसे भी कुंडली में नीच का है, तो शनि का आपका सही होना बहुत जरूरी है। तो शनि के उपाय भी यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, 4 उपाय जो हैं। शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा, शनि कवच रात को पढ़ा करो या सुना करो। और हनुमान जी की पूजा उपासना करो। और राहु के लिए राहु का दान करो, शिव जी की पूजा उपासना। चंद्रमा ठीक है, उसके उपाय रहने दो, मंगल के रहने दो, गुरु के रहने दो, अभी केतु के रहने दो, सूर्य के रहने दो। तो ये है आपकी भाई कुंडली का फल। अगर आपका सवाल है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, सरकारी नौकरी का जो घर है वो है 10वां घर। 10वें घर का मान लो शुक्र अच्छा है, पहले घर में बैठा है शुक्र, तो सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है। और 10वें घर के ऊपर है शनि की दृष्टि, वो भी 10वें घर का उच्च का है, उच्च राशि है। तो शनि भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है कि काम का जो योग अच्छा मिलेगा। सरकारी नौकरी का योग शनि भी दिखा रहा है। लेकिन सूर्य का सही होना जरूरी होता है सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि सूर्य है सरकारी नौकरी का कारक। और वो बैठा है 12वें घर में, वो ऊपर से राहु से पीड़ित है, वो आपके योग नौकरी के योग में कमी कर रहा है सरकारी के। बाकी अभी शुक्र की दशा, इसमें योग भी आपके हैं। ये जो 8वें महीने तक दशा है, इसमें अगर आप ट्राई करते हैं सरकारी नौकरी की, काफी योग हैं। बाकी सूर्य के उपाय भी अगर आप मतलब अगर आपकी इच्छा है कि मैं सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ, तो सूर्य का भी आप एक उपाय कर लो। सुबह का टाइम क्या करो, सूर्य कवच का पाठ पढ़ लिया करो। सूर्य कवच का जो पाठ है, और सूर्य आदित्य हृदय, दो पाठ है, चाहे दोनों पढ़ लो, या खाली सूर्य कवच के पाठ को पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि रात के समय शनि चालीसा, शनि कवच दोनों पढ़ने हैं या सुनने हैं। और सुबह के टाइम बुध कवच, बुध स्रोत। बुध कवच, बुध स्रोत ये तो मैं बोलूंगा सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ो, या खाली सुबह के टाइम पढ़ लिया करो। और शुक्र का मंत्र आप भी कर लिया करो, जब तक शुक्र की है दशा, उसके बाद चाहिए मंत्र छोड़ देना।
और बाकी गणेश जी की पूजा उपासना बोली है बुध के लिए, और शिव जी की पूजा उपासना बोली है, और हनुमान जी। और हनुमान जी शिव जी की आप शायद करते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। हनुमान जी की पूजा उपासना में क्या करना है, रोजाना हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो, संकट मोचन पढ़ो। कभी मतलब ऐसे करो, ये नहीं कि रोजाना हनुमान चालीसा ही पढ़ना है, कभी संकट मोचन पढ़ लिया, कभी बजरंग बाण पढ़ लिया, कभी हनुमान चालीसा पढ़ लिया, ऐसे कर लिया करो। और शिव जी का भी ऐसे, जैसे कभी शिव चालीसा पढ़ ली, कभी शिव तांडव स्रोत पढ़ लिया, कभी ओम नमः शिवाय जाप कर लिया, ऐसे करो। और बाकी दान आपको मैंने राहु का बोला है, और कभी कभार शनि का भी दान कर सकते हो, ज्यादा नहीं, कभी कभार शनिवार को शनि का भी दान कर दिया करो। जैसे कभी सरसों का तेल दान कर दिया, उड़द, खासकर शनि के दशा में कर लेना। पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, आपकी संतान का भी सुख अच्छा है कुंडली में। काम काज की रिगार्डिंग में ठीक है, ये चौथे घर की हानि जरूर होगी, माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी शनि की वजह से। और अभी जन्मभूमि से आपके दूर जाने की काफी योग है, जैसे आपने ये लिखा रखा है चित्तौड़गढ़ लिखा रखा है, ये चित्तौड़गढ़ से अगर दूर जाओगे इस आपको फायदा भी होगा। हो सकता है आप दूर भी जा बैठे हो अगर इसकी दशा में। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपको समझ नहीं लगी, कुछ आपने पूछना है, तो आप मुझे मैसेज लिख देना, आपके जो सवाल होंगे, या कॉल करके पूछ लेना भाई।